महामंत्री की जय, महामंत्री की इरफान जी। क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार किस लिए होता है? आपका इंतजार इसलिए हो रहा है कि जब तक आप इस राज दरबार में विराजमान नहीं होते हैं, ये राज दरबार बिल्कुल सुन्न मालूम देता है। और मेरे आने के बाद? आपके आने के बाद ये राज दरबार बिल्कुल हरा से भरा लगता है। इरफान तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये राज दरबार हमारे आने से हरा भरा नहीं होता, बल्कि महाराज भानु प्रताप सिंह के आने के बाद होता है। कहने का मतलब इस राज दरबार में जब महाराज विराजमान होते हैं तो ये राज दरबार हरा भरा होता है। जी हाँ। कहना और क्या? आज ना मालूम क्या बात है कि अभी तक महाराज भानु प्रताप राज दरबार में तशरीफ नहीं लाए। इंतजार किया जाए, इंतजार किया जाए, महाराज राज दरबार में जरूर से जरूर पधारेंगे। आओ महारानी का इंतजार किया जाए। होशियार महाराज भानु प्रताप सिंह दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री अमरपाल सिंह, जी हाँ कहिए महाराज। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? मंत्री अमरपाल सिंह कहो समाचार क्या आए, और प्रजा में किस तरह उठती है आवाज। प्रजा में किस तरह उठती है आवाज। महामंत्री अमरपाल सिंह, जी हाँ। इस कंचनपुर रियासत में प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? प्रजा से कोई आवाज तो नहीं उठती, कोई दुखित तो नहीं? आप अपने प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं? तशरीफ लाइए, हम बतला रहे हैं। समाचार सब ठीक है, अरे मेरे महाराज, और प्रजा में आपके नाम की अरे उठती है आवाज। उठती है महाराज आप चिंता ना करें, इस कंचनगढ़ रियासत में किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इरफान से पूछ सकते हैं। ये बताओ। कहिए महाराज। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, आपकी राया, आपकी जनता सब आपकी जय जयकार कर रही है महाराज, और आपकी जनता आपकी राया सब दूध भात खा रही है और चैनो अमन से सब जी रही है महाराज। तुम तो जानते हो राजा एक बाप की तरह होता है। क्यों नहीं महाराज? और प्रजा अपनी औलाद की तरह होता है। क्यों नहीं महाराज? जो अपनी प्रजा की रक्षा राजा नहीं कर सकता, उसे राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं होता है महाराज। इसीलिए कहावत में कहते हैं, सितारे हिंद का रुतबा
सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदो दाल पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, लक्ष्मी के कदम हमेशा कब्जे के अंदर हो। दोनों जहां के मालिक, दोनों जहां के मालिक, मालिक है नाम तेरा और बंदे को नाज है कि मैं हूं गुलाम। इरफान खान, हमारे दरबार में 3 सेना नायक हैं, अपने अपने बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इसलिए मैं पहले अपने वफादार सेनापति महेंद्र सिंह को देखना चाहता हूं अपने नजरों से। जैसी आपकी आज्ञा है महाराज। महेंद्र सिंह के पास फोन लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, अभी फोन करता हूं। सतासी 56 56 99 92। हेलो हेलो, कौन? मैं राज दरबार से इरफान खान दरबारी बोल रहा हूँ। क्या बात है? बात यह है कि हम पूछना चाहते हैं कि ये बात महेंद्र सिंह से हो रही है? जी हाँ, उन्हीं से हो रही है। जी सर। महेंद्र सिंह जी, आपको मालूम हो कि आपको राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आने की कोशिश करें। ठीक है, फोन रखो। अभी मैं बॉर्डर पे था, मैं आ रहा हूँ तत्काल। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। और क्यों बुलवाया आपने मेरे सरकार, और बात बताए सब सभी खड़ा है। कहिए महाराज जी, हमें किस लिए बुलाया गया है? आखिर मेरे लिए हुक्म क्या है? तुम्हें बुलाया इसलिए सेना के सरदार, और बॉर्डर क्या है समाचार बतलाओ। तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? महाराज जी, हमें बताने की कृपा करें। आप चिंता न करें, हमारे रहते हुए हर बॉर्डर पर हमेशा पूरी सेना तैनात है, और चारों तरफ आपकी जय जयकार है। ऐसा ही होना चाहिए। साइड हो जाओ। इरफान खान, कहिए महाराज। सेनापति जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 70 81 51 37 80। हेलो हेलो हेलो, हेलो, कौन बोला? मनई का लड़का बोली थे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू जानवर का बच्चा है। अरे हम बोल रहे हैं हम, तुम बोल रहे हो तुम। बात यह है कि आप जोगिंदर सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ। मैं राज दरबार से दरबारी इरफान खान बोल रहा हूँ। कहिए इरफान खान, क्या बात है? बात यह है कि आपको महाराज जी राज दरबार में याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आने की कोशिश करें। जैसा आदेश तो मैं तत्काल पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। कहिए महाराज, मुझे तत्काल ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो याद? अभी मैं बता रहा हूँ। साइड हो जाओ।
इरफान खान हमारे वफादार प्रिय हमारा जिसका नाम है जय सिंह, सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। वफादार सेनापति जय सिंह। 91 29 31 35 34। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दरबार से इरफान खान बोल रहा हूँ। कौन इरफान खान, क्या बात है? आप जय सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि राज दरबार में महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, बहुत जल्द आने की कोशिश करेंगे। क्या कहा? महाराज याद कर रहे हैं? जी। महाराज से कह दो उनका गुलाम चंद मिनटों में पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। तो क्या बुलवाया है मुझे और दया महाराज, और याद किया तूने मुझे, बतलावा क्यों आज? आखिर महाराज आपने अचानक इस गुलाम को याद किया, बात क्या है? जय सिंह, तुम्हारे सेना का क्या समाचार है, बॉर्डर का क्या समाचार है बताएं। महाराज हमारे सीमा सरहद का समाचार सब ठीक है। हमारे जितने वीर सैनिक है सभी अपनी अपनी जगह पे सतर्क है। कोई भी दुश्मन नजर उठा के इस राज की तरफ नहीं देख सकता। अगर देखने की कोशिश की तूने जिंदा दफना दिया। शाबाश वफादार जय सिंह सेनापति। सेनापति जय सिंह, हमें तुम पर फक्र गर्व है कि तुम जैसे सेनापति हमारे दरबार में रहेंगे तो बाहर का कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साइड पर। लेकिन महाराज इस गुलाम की गुस्ताखी माफ। ठीक है, मैं जोगिंदर से कुछ पूछना चाहता हूँ। जोगिंदर से, जोगिंदर से तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? महाराज क्या समाचार है हमें बताओ। मेरी सेना इस समय हर वक्त दुश्मनों से मोना लेने के लिए चारों पहर तैनात रहती है। अगर कोई बागी हमारे सरहद के अंदर हल्ले की कोशिश किया तो हमारी सेना उससे मौत के घाट में। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति जैसे अब तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। महाराज जब भी आपका ये गुलाम जय सिंह रात दरबार में आता था तो आपके चेहरे पर हमेशा खुशहाली नजर आती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पे उदासी। इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूं महाराज। बोलो क्या कहना चाहते हो। तो महाराज क्या आपका है चेहरा गमगीन, और किसने आनंद चांद से लई चांदनी। महाराज आखिर बात क्या है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बतलाइए महाराज। उसका सर आपके कदमों पे। सेनापति जैसे मेरी उदासी का कारण तुम पूछ रहे तो मैं अवश्य बताऊंगा।
ईश्वर ने सब कुछ दिया और धन दौलत धन धार, लेकिन दिया है नहीं मुझे एक संतान। जैसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि महाराज आप किस तरह से हैं, एक तुम हो कि मुझसे मेरा समाचार पूछा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, हाथी घोड़ा फौज पलटन, सोना चांदी, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने एक कमी कर दिया, एक औलाद नहीं दिया। महाराज देखो जयसिंह, महाराज एक संतान के लिए रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं। जी हाँ महामंत्री जी। अरे महाराज को कभी काफी उम्र पड़ी है, अगर किस्मत में होगा तो इन्हें औलाद अवश्य मिलेगी। जी हाँ महामंत्री जी। मंत्री जी आपका कहना सत्य है। महाराज सेनापति जयसिंह, महाराज अपने चेहरे से उदासी हटा दीजिए। तीसरा पन बीत चुका है, चौथा पन बीतने वाला है। महाराज मैं रात दिन चिंता में डूबा रहता हूँ। महाराज मेरे न रहने पर इस राज का कौन उत्तराधिकारी हो? नहीं महाराज नहीं, इस राज का उत्तराधिकारी जरूर जन्म लेगा। आप चिंता अपने दिल से हटा दीजिए। ईश्वर के घर देर है मालिक, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप चिंता अपने दिल से हटा दें। मेरे भाई, मेरे अंदर जो चिंता है ऐसा लगता है कि मिटेगी नहीं। मैं ऐलान करता हूं भरे दरबार में, मेरे न रहने के बाद तो इस कंचनपुर रियासत का उत्तराधिकारी बनोगे और राज तुम चलाओगे, और कोई चला नहीं सकता। मुझ पे किसी पर और भरोसा नहीं, किसी कर्मचारी पर भरोसा नहीं है तुम्हारे अलावा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज मैं दुश्मनों का सर कुचलने के अलावा मैं राज के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, और आज आप इस राज को संभालने की बात कर रहे हैं। तुम ही संभाल सकते हो। नहीं महाराज, राज को अगर संभाल सकता है तो एक ही इंसान, वो आपके दरबार का महामंत्री अमरपाल सिंह। अरे महाराजा सिंह कैसी बात करते हो? अरे महाराज की इच्छा है और महाराज का ये हुक्म है, इस राज को चला सकते हो तो केवल तुम चला सकते हो, इसलिए महाराज के हुक्म का पालन करो। महामंत्री जी अगर आपकी भी इच्छा है तो ठीक है, जैसा महाराज कहेंगे वैसा ही होगा। और कोई प्रजा का ख्याल नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा, क्योंकि प्रजा राज का मूल है, प्रजा राज की शान, और प्रजा पर है टिकाए भारत देश महान। ये बात सत्य है महाराज, प्रजा राज की मूल है, प्रजा राज की शान, इस प्रजा पर है टिका मेरा भारत देश महान। यह आपका कहना उचित है। सेनापति जय सिंह, तुम अपने बॉर्डर पे जाओ। जाते जाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम मेरा ख्याल हमेशा रखना और इस दरबार का ख्याल हमेशा रखना। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। महाराज आप अपने दिल से चिंता हटा दीजिए और प्रेम से हमारे तीनों सिपह सलारों को अपने अपने बॉर्डर पे भेज दिया जाए। महामंत्री अमरपाल से हमारे तीनों सिपह सलारों को अपने अपने बॉर्डर पर भेज दिया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। सेनापति महेंद्र सिंह, चलो
महाराज की आज्ञा है, अपने बॉर्डर पर चलो। ठीक है, जैसा आपका आदेश, हम अपने बॉर्डर पर जाते हैं। जाइए। और सेनापति जोगेंद्र सिंह, महामंत्री जी। चलो तुम भी अपने बॉर्डर पर चलो, और बॉर्डर की देखभाल कायदे से होनी चाहिए। ऐसा आदेश दो महामंत्री जी का। सेनापति जय सिंह, चलो तुम भी अपने बॉर्डर पर जाओ। बहुत अच्छी बात। सेनापति जैसे मेरे भाई इधर आओ। तुम बॉर्डर पे तो जा रहे हो, जी महाराज। लेकिन साथ साथ इस दरबार को भूल मत जाना। महाराज आप चिंता मत करिए, साथ साथ ये जैसी बॉर्डर का भी ख्याल रखेगा और रात दरबार का भी। हाँ, यहाँ जल्द से जल्द आते रहना। खुश। हाँ, मंत्री अमरपाल सिंह, इरफान, चलो तुम भी पीछे वाले फाटक पर जाओ। हम भी जाएं हाँ फाटक पे। जाओ।